हेलो एवरीवन, आज करेंगे एक्सरसाइज 5.2 क्लास 10 चैप्टर 5 क्वेश्चन नंबर 4। विच टर्म ऑफ एन एपी गिवन है 3, 8, 13 एंड 18 एंड इज 78। अब इज 78 का मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग ये हो गया कि ये टर्म दे रखी है nth टर्म, ए एन गिवन है, सो विच टर्म का मतलब एन फाइंड करना है यहाँ से, और ये गिवन क्या हो गई? ए एन टर्म गिवन है। ओके, सो एपी गिवन है, एपी। सो फर्स्ट टर्म क्या गिवन है? ए, फर्स्ट टर्म है 3, A2, सेकेंड टर्म इज 8। सो कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस, सेकेंड टर्म इज 8 माइनस 3 इज 5। डी की वैल्यू है 5, ओके, एंड ए एन इज ऑल्सो गिवन 78। सो फाइंड करना है एन। ओके, सो यूजिंग फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? nth टर्म का। तो nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। यहाँ से d की वैल्यू हमारे पास आ चुकी थी, तो यहाँ से जो जो वैल्यू है वो आप पुट कर दीजिए। यहाँ पर 78 इक्वल टू a की वैल्यू है 3 प्लस n माइनस 1 एंड d इज 5। ओके, सो 78। अब यहाँ से देखो n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो n की वैल्यू फाइंड करने के लिए अब आपके पास एक्स्ट्रा प्लस 3 है, पहले उसी को ट्रांसफर कर दो, -3, और बाकी सेम रखो, n माइनस 1 और यहाँ से मल्टीप्लाई 5। ओके, सो यहाँ से क्या बचेगा? देखो 75 इक्वल टू n माइनस 1 और बाहर है 5। सो अब ये देखो n की वैल्यू निकालनी है, इसका मल्टीप्लाई में, डिवाइड में ले जाओ, 75 अपॉन 5, सो n माइनस 1। सो यहाँ से क्या आएगा? 15। तो 15 इक्वल टू n माइनस 1। अब यहाँ से -1 को ट्रांसफर कर देंगे इधर, सो n की वैल्यू कितनी आ गई? 16। क्लियर? आप बच्चे ऐसे भी फाइंड कर सकते हो। एक इसका मेथड और बताती हूँ, इसको नोट करो जल्दी, इसके बाद आप इसको डन। अब देखो यहाँ से आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, इसकी मल्टीप्लाई कर दो पहले। सो 75 इक्वल 5n माइनस 5। ओके, अब विदाउट n को ट्रांसफर करना इधर, सो प्लस 5n, यहाँ से 80 इक्वल टू 5n, 80 अपॉन 5 इक्वल टू n, कितने पे कैंसिल जाएगा? 16 पे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, जो भी मेथड आपको अच्छा लगे उस मेथड का यूज करके n की वैल्यू आपने फाइंड कर दी। कितनी आई है? बोलो मेरे साथ जल्दी, कितनी आई है? 16। यही आंसर है। आप कंफ्यूज नहीं होना, जो मेथड आपको बेस्ट लगे उससे आप अटेम्प्ट कर सकते हो। दोनों मेथड मैंने आपको समझा दिया।